क्या है ना कि जब अपने लोग जब वफ़ा निकल जाते हैं, बेवफ़ा निकल जाते हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं होता है। अब इसका इलाज अब 2024 में होगा और हम कह सकते हैं कि 2024 में हेमंत सोरेन का अस्तित्व मिट जाएगी। से आशा रखे हैं कि 740 को जल्द इसको निरस्त किया जाए और उसको सुधार करते हुए खतियान आधारित अंतिम सर्वे सेटलमेंट खतियान के आधार पर आप नियोजन नीति बनाइए और स्थानीय नीति बनाइए। हमारा जिस तरह से तो कुछ दिनों से झारखंड जल रहा है नियोजन और स्थानीय नीति को लेकर के, लेकिन सरकार जिस तरह से वादा किया था कि हर वर्ष हम 5 लाख विद्यार्थियों की नौकरी देंगे, उसी तर्ज पर आज वादा पूरा करते हुए कि कईयों को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने सम्मानित किया, फिर भी छात्रों में किसी तरह से उत्साह नहीं है और ये नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं। और 23 साल में झारखंड की जनता ने सभी को सत्ता देने का काम किया, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो। और वर्तमान में जो झारखंड के जो माटी के पार्टी का जो पुत्र कहते हैं, हेमंत सोरेन को भी दिया हुआ है, लेकिन किस नियोजन नीति के आधार पर वो अभी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। आज भी नियुक्ति पत्र 3500 छात्रों को बीच बांटा जा रहा है, लेकिन ये झारखंड की जनता पूछना चाहती है किस आधार से आप नियुक्ति पत्र बांटे। ना आपके पास नियोजन नीति है, ना स्थानीय नीति है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और हेमंत सोरेन जो यहाँ के झारखंड के जो शहीद थे, उन शहीदों के सपना को बर्बाद कर रहे हैं। उस झारखंड जिस सपना के साथ बना था, उस सपना को हेमंत सोरेन बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। हम कहना चाहते हैं प्रमुख बातों से कि देखिए, अभी जो है सरकार को तो मैंडेट दे चुका था जनता, इसलिए दिया था कि से पूरी तरह से त्राहित थे। जब एनडीए की सरकार जब बनी हुई थी 2019 से पहले रघुवर दास के कार्यकाल में, तो झारखंड की जनता पूरे त्राहितमान थी। उनको लग रहा था कि मेरे ऊपर फांसी लटका हुआ है, इस फांसी से आज़ादी कैसे मिलेगी। इस फांसी से आज़ादी प्राप्त करने के लिए हेमंत सोरेन को पूर्ण बहुमत के साथ लोकप्रिय सत्ता देने का काम किया था। लेकिन आज हेमंत सोरेन अपने कहा गया है ना कि जब अपने लोग जब वफ़ा निकल जाते हैं, बेवफ़ा निकल जाते हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं होता है। अब इसका इलाज अब 2024 में होगा और हम कह सकते हैं कि 2024 में हेमंत सोरेन का अस्तित्व मिट जाएगी। पूरे यहाँ के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी इनके प्रति रोष है। अभी भी देखिएगा कि जब यहाँ पूरे झारखंड में सुखाड़ हुआ था, सुखाड़ में मात्र 3500 रुपया इन्होंने बांटा था और कहीं कहीं बांटा, कहीं नहीं बांटा। सभी जगह भ्रष्टाचार है। अगर सुखाड़ में भी कहीं कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है कि 500 रुपया लेकर आम जनता से सुखाड़ का फॉर्म भरवा रहा था, उसको पैसा आया कि नहीं आया, इसका कोई आकलन नहीं है। यानी कि इस सरकार में छात्र, नौजवानों से लेकर किसान, मजदूर तक इसमें त्राहित हैं। अभी आपको मुख्यमंत्री के ऊपर जैसा लग रहा है कि गुस्सा है, किस बात का इतना गुस्सा है? देखिए, मुख्यमंत्री से कोई गुस्सा नहीं है। मुख्यमंत्री हमारा भाई हैं और झारखंडी हैं। मुख्यमंत्री से हम लोग को कोई झारखंडी को गुस्सा रहता तो पूर्ण बहुमत की सरकार न देते। हम लोग मुख्यमंत्री को चेता रहे हैं। मुख्यमंत्री के आंखों में जो पट्टी बांधी हुई है, उस पट्टी को हम लोग दृष्टांत रूपी जो पट्टी बांधा हुआ है, उसको पट्टी को हम लोग हटाना चाहते हैं कि झारखंड को जो जल रहा है, झारखंड जो बर्बाद हो रहा है। और बहुत आपको सौभाग्य था, बहुत बड़ा सौभाग्य मिला था झारखंड को संवारने का। उस संवारने का जो अपना जो ऑफर है उसको देखिए, और अभी भी समय है। 1.5 साल बचा हुआ है। 1.5 साल में आप काम कीजिए, नियोजन नीति बनाइए। कहीं नहीं, नियोजन नीति एकदम आसानी से बनने, एक लाइन में बनने जैसा है कि जहाँ भी अंतिम सर्वे हुआ है और जिसके पास खतियान है वो यहाँ का स्थानीय होगा। उस स्थानीय के आधार पर नियोजन नीति घोषित कीजिए। जो ये इसमें कैटेगरी फुल पर करता है तो इसका फॉर्म भरेगा, अन्यथा नहीं फॉर्म भर सकता है। आज भी आपको क्या लगता है 60-40 सही है जो ये आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं? देखिए, 60-40 कहीं से सही नहीं है, कहीं से सही नहीं है। यदि आपका घर है और आपका घर में यदि हम जाते हैं तो आप मेहमान ही न बनेंगे, ये हम वहाँ जाकर मालिक बन जाएंगे। तो कई उसी आधार से झारखंड झारखंडियों का घर है। यहाँ पर हमारा 100% हमारा नौकरी, पेशा, किसान, तमाम चीज़ में हमारा अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बाहरियों का होना चाहिए। आज झारखंड दुर्भाग्य है कि झारखंड नियोजन नीति के लिए और स्थानीय नीति के लिए झेल रहा है। झारखंड अपनी झारखंडी पहचान के लिए 23 साल में झेल रहा है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। 23 साल हो चुका है, झारखंड नौजवान हो चुका है, इसलिए अब नौजवान लोग आगे आ रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार के 5 साल में 3 साल से ऊपर गुजर गया है। अब क्या लगता है 1.5 साल या 2 साल में क्या क्या कर पाएंगे? देखिए, हेमंत सोरेन यही कर सकते हैं कि जो नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं उनको झूठा केस में फंसा सकते हैं। और लगातार अभी भी बालू जो बंद है, खनिज संपदा जो बंद है, देखिए धड़ल्ले से चल रही है।
इसमें कहीं भी कोयला का खनन हो रहा है, बालू का खनन हो रहा है। स्थानीय थाना प्रभारी, आप कहीं भी जाइए, स्थानीय थाना प्रभारी बिना उसको हम पैसा दिए हुए वहाँ से एक गाड़ी नहीं पास होती है, हवा नहीं हिलता है। तो हम कह सकते हैं कि 1.5 साल के बाद हमको लगता है कि अब हेमंत सोरेन के पास कोई ऐसा योजना नहीं रहा, कोई इनके पास नीति सिद्धांत नहीं रहा है, झारखंड को संवार सकते हैं। हम नौजवानों को, किसानों को इससे इन अब हेमंत सोरेन से विश्वास टूट गया है। मैं रवि पीटर, झारखंड उलगुलान मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। जोहार साथियों, नमस्कार। देखिए 60-40 नियोजन नीति पे हमारा एक ही विचार है कि आप 60-40 किस आधार पर झारखंड में आप लागू कर रहे हैं। मतलब स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो है वो हर जिले में आप चल जाइए, अगल बगल जो भी जिला है सब जिले में कहीं पे 90-10 है, कहीं पे 100% 3rd ग्रेड का नौकरी स्थानीयों को, वहाँ जो मूल निवासी है उस राज्य के, उनको दिया जाता है। लेकिन हमारे राज्य झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे 60-40 मतलब 60% झारखंडी को और 40% ओपन टू ऑल पूरे भारत के देश को कोई भी यहाँ भर सकता है। ये तो हमारे लिए, हम छात्रों के लिए तो ये तो बहुत गलत बात है। तो क्या मुख्यमंत्री से क्या आशा रखें हैं आप? जी, मुख्यमंत्री से आशा रखे हैं कि 60-40 को जल्द इसको निरस्त किया जाए और उसको सुधार करते हुए खतियान आधारित अंतिम सर्वे सेटलमेंट खतियान के आधार पर आप नियोजन नीति बनाइए और स्थानीय नीति बनाइए। हमारा बस यही कहना है, और जल्द से जल्द युवाओं को नौकरी दीजिए, क्योंकि युवाओं का उम्र और जवानी बर्बाद हो रहा है। मतलब उम्र नहीं रहा ना, उम्र तो देखो सब चीज़ हो जाता है, लेकिन उम्र बढ़ते रहता है, उम्र का कुछ नहीं होता है। इसीलिए छात्र बहुत आक्रोशित हैं और बहुत मतलब हताश भी हैं। और देखिए कुछ दिन पहले कल के अखबार में आया था, कल परसों एक जो छात्र था, युवा था आपका, और जमशेदपुर की ओर मतलब ट्रेन में कट के मतलब बेरोजगारी में तंग आकर वो अपना जान दे दिए। तो इसी प्रकार मतलब युवा एकदम हताश हैं। तो सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द और नियोजन नीति का सुधार करके आप वैकेंसी निकालिए और नौकरी दीजिए। और आज जो दिया जा रहा है नियुक्ति पत्र, ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बिना नियोजन नीति का आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ये हम झारखंडी छात्रों के लिए ये बहुत गलत है। ललित कुमार महतो।